और विकास प्राधिकरण ने विजयनगर क्षेत्र में मेला संचालन के लिए किराए पर दी गई जमीन को लेकर मेला संचालक को 27 लाख रुपए का नोटिस थमाया है। प्राधिकरण का कहना है कि मेला संचालक ने तय की गई जमीन से कई अधिक जमीन पर मेला लगाया है। वहीं संचालक का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा तय की गई जमीन पर ही हम मेला संचालन कर रहे हैं। इस मामले में मेला संचालकों ने इंदौर विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजने की बात कही है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के कई इलाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खुली जमीन छोड़ी गई है। इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा और एम्यूजमेंट पार्क और मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के विजयनगर क्षेत्र की जमीन को संस्था को किराए पर दिया गया था। संस्था रामराज्यम के संयोजक तथा मेला संचालक दीपक पवार ने बताया कि कई स्व सहायता समूह को मिलाकर बनाई गई संस्था के माध्यम से कई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में भगवान खाटू श्याम का मंदिर भी तैयार किया गया है, जिसका सभी निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में आयोजित होने वाले मेले के लिए कुछ शुल्क लगाया गया। वहीं विकास प्राधिकरण द्वारा जितनी जमीन हमें उपलब्ध कराई गई थी उतनी जमीन पर ही हमने मेला लगाया है। किसी त्रुटिवश विकास प्राधिकरण ने हमें 27 लाख का नोटिस भेजा है, जिसमें हमें 3 दिन में जवाब देना है। इसे लेकर विकास प्राधिकरण से हमारी बातचीत जारी है। यदि सार्थक बातचीत नहीं होती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जिसका निर्णय सभी को मान्य होगा। मतलब आपको एक नोटिस आया है आईडी की तरफ से, क्या नोटिस है और आप मेला भी लगाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वैसा पहले मैं संस्था का नाम और थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारी संस्था रामराज्यम है। रामराज्यम एक ऐप है जिसपे शासन की सारी निःशुल्क जानकारी आपको मिलती है और मैट्रिमोनियल साइट पूरे हिंदू समाज के लिए निःशुल्क है रामराज्यम ऐप पर। और रामराज्यम ऐप के माध्यम से स्व सहायता समूह की जानकारी, सारी टोटल जानकारी उपलब्ध रहती है। और संस्था आवास के द्वारा गरीब बस्तियों के अंदर संस्कारशाला का संचालन किया जाता है। ऐसी कम से कम 20 से 25 शालाएँ रोज चलती है, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। और हम जब भी मेला लगाते हैं तो जो गरीब बस्ती के बच्चे रहते हैं, जो झूले में नहीं झूल पाते हैं, मेले का आनंद नहीं ले पाते हैं, उन्हें हम निःशुल्क मेला भी घुमाते हैं और झूले भी झुलाते हैं। अब बात मेले की करते हैं। हमारे द्वारा रामराज्यम संस्था का जो मेला आयोजित किया गया है, संस्था रामराज्यम ने जो मेला आयोजित करा है, ये शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। यानी खाटू श्याम जी का वहाँ पे दरबार सजा है। आजकल पब संस्कृति, दूसरी संस्कृति जो समाज पे इतनी हावी हो रही है, तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि युवा व्यक्ति अपनी हिंदू संस्कृति से भी जुड़ सके, उस परंपराओं को जान सके। अब हम समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। मेले के माध्यम से संस्कृति से परिचय हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वहाँ गरीब महिलाएं अपना स्टॉल लगाती हैं और जो नॉमिनल शुल्क लिया जाता है, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन भी फ्री हैं और पार्किंग भी फ्री है। लेकिन शाम को जो व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो नॉमिनल शुल्क है वो ज़रूर हमारे द्वारा लिया जाता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाना है। और चूँकि हमको जो मेला हमने लगाया है, तो हमने जो परमिशन ली थी आईडी से, उसमें हमको 5000 वर्ग मीटर की परमिशन मिली थी। लेकिन चूँकि अभी हमको 1-2 दिन पहले ही संज्ञान में आया है कि एक पत्र जारी हुआ है कि वर्ग मीटर गलती से अंकित त्रुटि हो गया था। अब चूँकि अब इतनी बड़ी जगह प्रीमाइसेस हमने मेला लगा दिया अनुमति के स्पेस के अनुसार, तो अब उसको हटाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो श्याम खाटू जी का मंदिर है वो हमारे जितने स्क्वायर फीट की अनुमति उसी के अंदर है। और यदि भविष्य में जो भी करना होगा हम समिति तय करेंगे और सभी का सहयोग, समाज की अपेक्षा करेंगे, समाज का सहयोग हमको मिले मेले के माध्यम से, और ये मेला पूरे 43 दिन चले। और जो नोटिस मिला है उसका विधिवत जवाब देंगे। और नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन हमारे क्या द्वारा कहा गया है नोटिस? नोटिस में ये कहा गया है कि आपने अनुमति से अधिक जगह पे मेला लगाया है, लेकिन साथ में वो त्रुटि वाला पत्र भी जारी किया गया है। तो अब चूँकि पत्र मिला है तो अब उसका जवाब देने में 3 दिन का समय दिया है। तो कल हमको पत्र का मिला है, तो संडे को जैसे छुट्टी आ जाएगी तो मंगलवार तक हमारा जवाब। कितनी राशि का कहा गया है? यानी नोटिस में एक पूरी तरीके से मुझे याद नहीं है, लेकिन 27 लाख रुपए समथिंग आ रहा है। और जो भी राशि अनुमानित होती ही है तो उसका हम विधिवत एक जवाब बना के दे देंगे। और चूँकि हम जो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर चुके हैं इस विषय को लेके, तो आवेदन के साथ साथ वो पिटीशन की कॉपी भी दे देंगे। और फिर माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सब पे बंधनकारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा का कहना है कि प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा तय जमीन की नपती की गई है, जिसमें मेला संचालकों द्वारा कई अधिक जमीन पर मेला संचालित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें 3 दिन में जवाब देने का नोटिस भेजा गया है। यदि मेला संचालक कोर्ट जाना चाहते हैं तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं
जो जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए है, उन पे मतलब हम उसको ऐसे किराए पर देते हैं। ये पहले से ही प्रावधान है और वो चलता आ रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक आवेदन आया था और विजयनगर में हमारा जो प्लाट है उस पर उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए उनको 5,000 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता थी। वैसा उन्होंने आवेदन किया और वैसी अनुमति उनको मिली थी। बीच में किसी माध्यम से आप सब लोग जो बता रहे हैं, जिस प्रकार से सूचना मिली कि उन्होंने पूरे मैदान को कवर किया है या जितनी अनुमति दी गई थी उससे अधिक उन्होंने वहाँ पर कवर करके और मेले का संचालन वो कर रहे हैं। मुझे जानकारी में आया, मैंने अधिकारियों को निर्देश देकर के उसकी जांच करवाई है। जांच में ये पाया कि जितना अनुमति उनको मिली उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो संबंधित अधिकारी जा कर के जाँच के बाद में जितना ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया है उस मान से जितना किराया उनको देना चाहिए वो नोटिस उनको दिया है और किराया जमा करने के लिए कहा है। यदि किराया जमा नहीं करेंगे तो वो वहाँ से उनको मेला हटाने के लिए कहा जाएगा।